गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले आपको बजट डे मुबारक हो, क्योंकि आज जो दिन है, पहले तो स्पेशली मेरे ख्याल से आई थिंक जब से मैंने मार्केट को जाना है, संडे को पहली बार मार्केट ओपन हो रही है। बहुत स्पेशल डे है, बहुत ही स्पेशल डे कि देखो, संडे को जब मार्केट ओपन हो रही है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में बजट बेस हुआ, संडे को मार्केट ओपन नहीं हुई, मंडे को बहुत बड़ी हलचल हुई। सॉरी, जस्ट चार्ट को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो मैं क्या बोलूँ, देखो कोई प्रिडिक्शन तो होती नहीं है। आप भी जानते हो कि आज टोटली ही चार्ट न्यूज़ बेस पर काम करेगा कि न्यूज़ किस तरीके की पेश कर रहे हैं जो भी है बजट के दिन। लेकिन हाँ, एक चीज़ पॉसिबल है कि मार्केट में बहुत बड़े मूव मिल सकते हैं। वो मूव कैसे और कब मिलते हैं? देखो, मार्केट फर्स्ट में तो आपको पता ही है 11 बजे स्पीच शुरू होती है हमेशा ही। तो 11 से 12:30, पिछली बार तो शायद 2-3 घंटे का हो गया था, तो इतना वो नहीं रहा। उसके बाद इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ में सीधे जो भी होते हैं, तो क्या करना है कि देखो, पहली यहाँ पे चार्ट निकाल के रखना आपने, सिंपल सा। जस्ट वेट, ये और ये देखिए 24,600 सॉरी, ये मेरी एक लाइन रहेगी। 4 आवर्स में मैंने चार्ट को बनाया है, और एक लाइन ये मेरी रहेगी। जस्ट वेट, 26,000। ये मार्केट में अब कुछ भी हो सकता है, बड़ी 26,000 तक भी जा सकती है और 24,600 तक भी आ सकती है, और आने को तो इससे भी बड़े मूव दे सकती है। देखो, 300 पॉइंट मार्केट डेली मूव दे सकती है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। स्पेशली कब? जब नॉर्मल डेज होते हैं, जब 1% का मूव। और 100% श्योर हूँ मैं कि बजट दिख के दिन, जब बिना बजट के 1% मूव दे सकती है, तो बजट में तो 2-3% मूव दे ही देती है मार्केट। 2-3% मूव में मार्केट का 900% मूव हो जाता है। सेंसेक्स में आई थिंक 3-3.5-4 हज़ार का मूव हो जाता है, और बैंक निफ्टी सॉरी में भी 1,500-2,000 तक के मूव चले जाते हैं। इस तरीके से जैसा इंडेक्स होता है उस तरीके से मूव मिल जाते हैं। तो होना क्या है, देखो करने को तो मार्केट की क्या है कि देखो, मार्केट रहेगी 9 से 11 बजे तक। 9 से 11 रहेगी कूल। कूल मीन्स मूव नहीं देगी इतना, मतलब रेडी रहेंगे सभी सेलर और 100 बायर कि करना क्या है। तो इसमें तो रहती है मार्केट कूल। लेकिन 11 से जैसी स्पीच शुरू होती है, 11 से लेकर 12:30-1 बजे तक, 12:30 तक मान लो, 1-1.5 घंटे की स्पीच होती है, उसमें मार्केट रहेगी इस तरीके से, इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे ऐसे, पता नहीं चलेगा होना क्या है, कभी नीचे कभी ऊपर। तो ये तो है समुद्र की बड़ी लहरें। बहुत बड़ा पैसा यहाँ से यहाँ तक भी बन जाए। कोई कॉल सोचेगा वो पुट ले लेगा, पुट सोचेगा कॉल ले लेगा। तो इसमें तो मैं कभी भी ट्रेड ऐसे करता ही नहीं हूँ। लेकिन मूव सबसे बड़े इसी में मिलते हैं। आप देख लेना न्यूज़, जब भी चलेगी आप न्यूज़ देख लेना। हज़ारों यूट्यूबर आपको जाने किस तरीके की सलाह दे रहे होंगे। कल आप लोगों की सैलरी आई है, हाँ, तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इससे बिल्कुल खो मत देना कि जीरो कर लेंगे, चलो आज मैं जीरो टी हीरो कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे पता है रिटेल ट्रेडर्स में स्पेशली, आपको सबको पता है, आपको अपनी मार्केट तो अपना काम करेगी ही करेगी, लेकिन आप अपने आप काम नहीं कर सकते, अपने ऊपर काम नहीं कर सकते। तो आपको अच्छे से पता है कि मार्केट जब नीचे जा रही है, तो आप जितना 200-300 पॉइंट नीचे चली भी गई गलती से, तो वहाँ पे आप पुट लोगे, मार्केट हो सकता है ऊपर आ जाए, या हो सकता है मार्केट कंटिन्यू नीचे ही चली जाए। तो आप अपोजिट सोचना शुरू कर देते हो कि यार अब तो 300 पॉइंट गिर गई, अब कितना गिरेगी, हो सकता है वो 600 पॉइंट और नीचे गिर जाए, या मार्केट 300 पॉइंट अप आ जाए। आप सोचोगे यार बहुत अप आ गई, ऐसा करता हूँ पुट ले लेता हूँ, हो सकता है वो 600 पॉइंट और अप आ जाए, मतलब 900 पॉइंट और अप की कैंडल ही बना दे। उस कंडीशन में हो सकता है वो नीचे ही एकदम कंटिन्यू गिर जाए। तो ये तो होता है। लेकिन 12 बजे से लेकर 12:30 बजे से लेकर और 3 बजे तक फिर मार्केट थोड़ा सा क्या होती है, अपने मूव को समझ लेती है कि मैंने करना क्या है।
स्पेशली अगर वो 200-300 पॉइंट अप है तो हो सकता है वो वहाँ पे अपोजिट, मैं नहीं सोचूंगा कि फिर नीचे जाएगी, नो नो, नीचे भी जा सकती है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर वो उसमें ही रहेगी। तो मार्केट में देखो क्या होता है कि यहाँ पे है मार्केट, ऐसी कंडीशन में मार्केट में इस तरीके से कैंडल बन सकती है, पहले अप जाएगी, फिर नीचे आएगी ऐसे, फिर जाके ऊपर आके इधर बंद हो जाएगी। एक कैंडल तो ये बन सकती है। दूसरी कैंडल कौन सी बन सकती है, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट ऐसा कर देती है, जब मार्केट ऐसा हो, ऐसे मर्ज पे हो कि कोई ब्रेकआउट नहीं तोड़ रही है, जैसे 26,400 के ऊपर होती है तो मार्केट ऊपर निकल जाती है श्योर, कि भाई एक ऑल टाइम हाई के लिए है, मार्केट ऊपर ही है तो ऊपर चली जाती, और 26,400 के नीचे मार्केट आती तो शायद हम पुट की सोच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट ऐसे जगह पे है, ना तो नीचे सोच सकते हैं ना नीचे, हो सकता है सेकंड कैंडल कैसे बनाए मार्केट, हो सकता है ऐसे इस तरीके से नीचे आए, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो जाए, सीधे ऐसे ऊपर चले और ऊपर जाके फिर ऐसे आके फिर आके इस तरीके से बंद हो जाए। सेकंड कैंडल ये भी बन सकती है, मतलब है सेमी कैंडल, लेकिन इस तरीके से कैंडल। अब मूव को कैसे पहचानेंगे कि हो सकता है यहाँ से, लेकिन अगला नेक्स्ट क्या हो सकता है कि मार्केट हो सकता है कंटिन्यू नीचे आए इस तरीके से, देखो नीचे चलती रहे, हो सकता है नीचे चली जाए, और फिर हो सकता है किसी ने ऊपर जाना है तो ऐसे कंटिन्यू ऊपर चली जाए, मार्केट कंटिन्यू ही ऊपर चली जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि आज कोई प्रोटेक्शन दे ही नहीं सकता मैं, कोई भी चार्ट आज काम करेगा ही नहीं, कोई भी ऑप्शन चेन, किसी भी तरीके की RSI, आपके जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो यूज नहीं कर सकते हम, सिंपल सा लॉजिक है, न्यूज़ के ऊपर मार्केट चलेगी ऐसे। हो सकता है मार्केट एकदम ऐसे नीचे आए और फिर ऊपर चली जाए, इस तरीके से भी कट दे है ना, और स्विंग ब्रेक हो जाए। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए और एकदम नीचे आ जाए, इस तरीके से मार्केट नीचे आ जाए, कोई भी कैंडल बन सकती है। अब बोलोगे अरे यार ये क्या बता दिया, तो ये तो होगा ही, लेकिन मार्केट जब ऐसे कंडीशन में हो तो एक डॉजी की कैंडल बनने का थोड़ा सा मैं सोच सकता हूँ कि डॉजी कैंडल बन सकती है कि 300-400 पॉइंट ऊपर जाए और 800 पॉइंट नीचे आ जाए, फिर 300-400 पॉइंट ऊपर आ जाए, अगेन रिपीट कि 300-400 पॉइंट ऊपर जाए, 800 पॉइंट नीचे आए और 400 पॉइंट फिर ऊपर आ जाए, डॉजी बन जाए, या फिर नीचे जाए 400 पॉइंट 800 पॉइंट ऊपर फिर 400 पॉइंट नीचे, ये भी कैंडल बना सकती है मार्केट में, डॉजी एक बन सकती है, लेकिन बोल कुछ भी नहीं सकते क्या होगा, बस अपना यही है कि जितना हो सके, देखो आज का दिन तो है नहीं कि आज ही आ जाओ कल गाजियाबाद है, वो कहानी होती है ना कि आज ही सब कुछ कर लिया और आज ही सब कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक कंडीशन तो हो ही सकती है कि भाई अपने कैपिटल का कम से कम यूज किया जाए और बड़े मूव लिए जाए, ज़्यादा कैपिटल होगा मूव नहीं पकड़ सकते आपको, मुझे पता है, आपकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, कि अगर आपने गलती से भी बढ़िया सी क्वांटिटी उठा ली 30-40 रुपये वाली, कहीं 10-12 लॉट या 300-400-600-1000 क्वांटिटी 1100 क्वांटिटी ले ली, तो जब उस 30 रुपये की चीज़ लोगे ना और जैसे वो 35 की होगी तो स्क्रीन पे बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा होगा, आप निकल जाओगे, या जैसे वो 30 लोगे और जैसे वो 27-28 या 25 की रहेगी तब बहुत बड़ा लॉस दिख रहा होगा और आप निकल जाओगे। फाइनली जब पता चलेगा यार वो 30 वाली चीज़ तो 300 की हो गई या 600 की हो गई, आज तो माला माल ही हो जाता मैं बैठा रहता तो ऐसी कंडीशन होती हैं। इससे बढ़िया तो बढ़िया एक ही लॉट ले लो और उससे 30 रुपये का लो, 300 तक का वेट करो, ये बेस्ट है, मुझे बात समझ रहे हो, या कोई एक लॉट ले लो पुट का 30 रुपये का, उससे 300 तक वेट करो, तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में आपको पता है कि जाएगा क्या, मेरे 30 रुपये ही जाएंगे और वो जाने भी नहीं है, फाइनली 10 रुपये का तो रह ही जाएगा, वो 5 रुपये का तो रह ही जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है कि बढ़िया एक वो ले लूँ, हो सकता है वो डॉजी बनेगी तो वो बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट दिखा देगी, बहुत बड़ा लॉस दिखा देगी, फाइनली आपको कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल देगी, डॉजी में बनेगी, चाहे वो नीचे का मूव दे के ऊपर दे दे या ऊपर का दे के नीचे को दे दे, इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। तो भाई आज इस तरीके से कुछ नहीं बोल सकते कि क्या होगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको फ्री में, आज देखो कोई वो नहीं है कि मेरे आज जो है मेरी कोई टीम, आज मैं किसी टीम को अलग से कुछ नहीं बता सकता, तो ये मेरे लिए कॉमन ही मेरा वो है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि देखो कल से आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, किसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो, तो कल से ये सब कार्रवाई कर सकते हो, तो आज तो बिल्कुल भी ना करें, कम क्वांटिटी से रहें। कल सैलरी आई आपको बहुत ही बड़ी चल रहा है तो वो पैसा मुझे दे दो, मैं कल दे देता हूँ आपको कि भैया ये संभालो, डीमेट से भैया पैसे निकाल लेना, अपना जो भी करना है कर लेना, कम क्वांटिटी के साथ करना है। दो ही कंडीशन है, या तो डीमेट से पैसे विड्रॉल करो या फिर अपनी क्वांटिटी कम रखो,
हो सकता है, देखो आज आपको बहुत बड़ा मालामाल हो सकते हो, आपके अंदर अगर ऐसा कुछ है, अच्छी क्वांटिटी में आपने कोई भी कॉल या पुट उठा लिया, तो मार्केट का मूव आपने 500-600 पॉइंट कैप्चर कर भी लिया, 400 पॉइंट 300 पॉइंट भी कर लिया अच्छी क्वांटिटी में, तो आपका सालों का भी मतलब लॉस कवर हो जाएगा। सालों तक आप लॉस लेते रहोगे तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन सोचो कि अच्छी क्वांटिटी में अगर आप अपोजिट चले गए तो फिर उस लॉस को सालों तक कवर नहीं कर सकते हो, ये भी सोच लो। क्योंकि प्रॉफिट तो बहुत जल्दी चला जाता है लेकिन लॉस को कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। थैंक यू।